यस, देखिए ये बेटा, आज हम पढ़ते हैं नमक पाठ का अग्रिम भाग। उसका आगे का भाग कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लेखिका जब वापिस आती है अपने वतन से, तो उस समय वो किस तरह से जो नमक जैसा उपहार है उसको किस प्रकार लेकर आती है। और जरा मुझे अनुभव आप बताओगे, लेखिका का नाम क्या है, नमक पाठ की लेखिका? अनुभव? अनुभव, नमक पाठ की लेखिका का नाम क्या है बेटा? यस आदित्य, आप बताओ नमक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? हेलो, रजिया सजाद जहीर। हेलो हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई आ रही है किसी को आवाज मैम की? अब बोलो, अब आ रही है आवाज? मैम अब यस, पास अब में? आ रही है। हाँ, अब बिल्कुल पास में बोल रही हूँ मैं, इसका स्पीकर ऐसे। तो बेटा उसने क्या किया,
उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो वतन है, जो वतन से प्यार है, वो बरकरार बना रहेगा। जो हमारा वतन है हम उसको कभी नहीं भूल सकते और वतन का प्यार हमारा बना ही रहेगा, बाकी जो भी कुछ है वो सब ठीक हो जाएगा। अब जो सफिया है वो कस्टम के जंगले से निकलकर अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ पर सभी ने क्या किया, उसको भावपूर्ण विदाई दी। अब उसको विदाई कैसे दी, देखिए सभी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से विदाई दी और अटारी में भारतीय पुलिस जो थी, अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी, उसी रेल में चढ़ी। तो उसने क्या कहा, जब अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी तो उस समय एक जैसी भाषा, एक जैसा उनका पहनावा, वस्त्र, एक जैसा उनके एक्सप्रेशन से, एक जैसे उनके अंदाज आदि के कारण लाहौर खत्म होने और अमृतसर शुरू होने का पता भी नहीं चला। अमृतसर शुरू हो गया, लाहौर खत्म हो गया। अब बेटा ट्रेन में टाइम तो लगता है ना। अमृतसर में कस्टम की अब जांच शुरू हो गई, तो वो कस्टम ऑफिसर के पास, अफसर के पास पहुंची और अपने पास नमक होने की पूरी बात सच सच बता दी कि कहीं बात में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना खड़ी हो। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा, एक कमरे में ले जाकर उसको बिठा दिया तथा जैसे कोई भी ऑफिसर अपने रूम में किसी को बुलाता है, कोई जाता है किसी भी बात के लिए, काम के लिए, तो वो ऑफिसर उसको रिस्पेक्ट भी देता है, उसकी बात भी सुनता है, उसके लिए चाय पानी मंगवाता है। इसी तरह से उसी के लिए भी चाय मंगवाई और उसने अपनी मेज के दराज में से, ड्रॉर में से एक किताब निकाली और उसके पहले पन्ने पर ही क्या लिखा हुआ था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। वो उस किताब के पहले पेज पर ही लिखा हुआ था। अब लेखिका के पूछने पर उसने अपना वतन उसको ढाका बताया। विभाजन के समय जब पार्टीशन हुआ, जब दोनों देश बने, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, विभाजन के समय वो ढाका में था। जिस दिन वो भारत आ रहा था उससे 1 साल पहले उसकी सालगिरह पर, जो मैरिज एनिवर्सरी सालगिरह या बर्थ एनिवर्सरी सालगिरह पर, उसके दोस्त ने उसको एक किताब दी थी। फिर वो कलकत्ता में रहकर पढ़े, नौकरी की, तो उन्होंने बताया कि हम अपने वतन, अपनी जगह, अपनी भूमि पर आते जाते थे। जैसे ही सफिया ने वतन शब्द सुना तो वो हैरान हो गई। तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया है। और उसने क्या किया, उसने उसको ये बताया कि अपने वतन की जो भी चीज वहां की प्रसिद्ध है उसके बारे में उसको बताया। दोनों आपस में कुछ देर तक बातचीत करते रहे। फिर उसने बताया कि हमारे वतन की ढाब होता है कच्चा नारियल, कि हमारे वतन का ढाब, कच्चा नारियल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी प्रशंसा की उसने कि वैसा नारियल मैंने कहीं भी नहीं देखा। और चलते वक्त उसने क्या किया, वो जो पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। कितना सम्मान दिया उसने उस पुड़िया के बारे में, उस नमक की पुड़िया को खुद ही उसके बैग में रख दिया और उसको सम्मान दिया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ी तो वो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हुआ था। उसको देखकर हैरान हो गई
सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है और कौन कहाँ रहता है, लेकिन वतन कहाँ है। वह जो इस कस्टम के, जो कस्टम है हमारा, उसके कोई इधर है, कोई इस पार रहता है, कोई उस पार रहता है, लेकिन सबको अपने अपने वतन से खूब प्यार है। कोई कहीं भी रहता है, चाहे सरहद के इस पार या उस पार रहता है, लेकिन उसका जहां भी वतन है उसको अपने वतन से बेहद प्यार है। वतन हमारा जन्मभूमि है। तो इसलिए यहाँ पर इस पाठ में हमने यही पढ़ा है कि भले ही कोई कहीं भी रहता हो, लेकिन उसको अपने वतन से प्यार होता है। वतन को कोई भी कभी भी नहीं भूलता, कि वतन जो है वो हमारे साथ में ही जुड़ा हुआ है। बेशक मानचित्र पर, हमारे मैप पर ये रेखाएं खींची गई हो, लेकिन दिलों में रेखाएं नहीं खींची गई, दिलों में भूमि नहीं बांटी गई। दिल जो है वो वतन के साथ में ही जुड़े हुए हैं। और ऐसा हमने सब इस पाठ में देखा कि जो ढाका में रह रहा है, लेकिन वतन उसका दिल्ली है, तो वो अपने वतन से प्यार कर रहा है, तो उस वतन से संबंधित हर बात को सुन रहा है, कह रहा है। और जो दिल्ली में रह रहा है, उसका वतन ढाका है, तो वो उस ढाका वतन से भी प्यार कर रहा है और उसके बारे में भी सब बात को सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। सब एक दूसरे की फीलिंग को, भावनाओं को समझ रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं को, संवेदनाओं को बताया है। और आज बेशक स्थिति बदल गई है, हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं, परंतु वस्तुतः विभाजन के समय की पीढ़ी आज लगभग खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। वो 1947 में विभाजन के समय थे, वो तो इस समय नहीं है। अब उनका स्थान उस पीढ़ी ने ले लिया है जो इसी देश में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। देखिए बेटा, हमारे पेरेंट्स वो 1947 के विभाजन के समय थे, लेकिन हम लोग अब इसी वतन में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। और जो हमारे पिता, जो हमारे दादा, जो उनको अपने जन्म स्थान से लगाव था, वो आज के बच्चों को अपने जन्म स्थान से लगाव है, जहां पर वो रहते हैं। लेकिन जो हमारे पिता, हमारे दादा थे, उनको अपने वतन की जो बातें हैं वो याद आती थी। ऐसे ही हम जिस देश में पैदा हुए, जो हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हमें उससे लगाव है। और इसके बावजूद भी सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों, दोनों में एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जैसा कि हर कदम पर, हर फील्ड पर हम देखते हैं। कोई भी छोटी सी बात होती है, आज हम देखते हैं कि देश में जब वो बात, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो, चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किस प्रकार से उसमें एकता, सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एकता बनाए रखने में ही फायदा होता है। हमें सभी के साथ एकता भाव से, एक भाव से, एक ही भाव से रहना चाहिए। और मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी देश से, किसी भी व्यक्ति से शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ शत्रुता का भाव हो भी तो उसको अपने मन से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये कहा है कि जो नमक भारत ले जाने की बात जब सफिया अपने भाई को बताती है, तो वो उसको गैर कानूनी बताता है। और वो ये बताता है कि नमक के व्यापार पर प्रतिबंध है, रोक है, परंतु उसने, लेखिका ये कहती है, ये उसको तर्क देती है, ये उसको आंसर देती है कि सब कानून हुकूमत के होते हैं, हुकूमत के होते हैं, लेकिन कुछ मोहब्बत, आदमियत और इंसानियत के नहीं होते। तो इसलिए हमने देखा कि जब आपस में एक ही
तरह के वतन के रहने वाले लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे वतन के रहने वाले लोगों से मिलते हैं, तो उनको आपस में किस प्रकार एक दूसरे की बात को समझनी चाहिए, और वो समझते भी हैं। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर, इसको हमने समरी के रूप में, सारांश के रूप में पढ़ा। अब हम इसके कुछ प्रश्न जो है वो करते हैं, और आपसे मैं एक एक करके ये प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देंगे। जैसे सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, क्यों हैरान रह गई थी? ये सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, क्यों हैरान रह गई थी? या श्रुति आप बताइए बेटा। श्रुति, श्रुति आपने बेटा अनम्यूट अपने आप को करो और फिर बोलो। यस मैम। सिख बीवी को देखकर सफिया क्यों हैरान रह गई थी? श्रुति बोलो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस क्रिश आप बताओ बेटा। क्रिश, यस श्रुति रहने दो बेटा, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्रिश आप बताइए। यस क्रिश आप बताओगे। सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई क्यों? अनुभव आप बताइए। क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती थी। यस क्योंकि उसका शरीर, उसके एक्सप्रेशंस, उसके कपड़े, उसकी मतलब उसकी आंखें, ये सब उसकी माँ के साथ में मिलती थी। वेरी गुड। सिख बीवी ने लेखिका को क्या बताया फिर? बताओ। सिख बीवी ने लेखिका को लाहौर के बारे में, सिख बीवी ने लाहौर के बारे में सफिया को बताया कि लाहौर बहुत ही सुंदर शहर है, वहां के लोग बहुत सुंदर हैं, और वहां पर बढ़िया खाना, महंगे महंगे कपड़े, इसके लोग शौकीन हैं, वो घूमने के शौकीन हैं, जिंदा दिली हैं, ये सब उसने बताया। यस। सिख बीवी और सफिया में क्या समानता थी, स्पष्ट करो। सिख बीवी और सफिया में क्या समानता थी? दोनों को अपनी जन्मभूमि से प्यार था। यस, दोनों को अपनी जन्मभूमि से प्यार था। ठीक है, और क्या था? एक था वो उनका जो ये प्रेम था, प्यार था जन्मभूमि से, वही उसको लाहौर खींचे ले जा रहा था, उसी के कारण वो लाहौर जा रही थी। अगर भूमि से प्यार है तभी तो हम जाएंगे, अगर हमें भूमि से लगाव नहीं है तो हम नहीं जा सकते। यस, नेक्स्ट बताइए जरा। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? साक्षी आप बताओ। हाँ। साक्षी जल्दी बताओ बेटा। एकता, ले जाना गैर कानूनी था नमक। यस, बस इतना लिखेंगे? 2 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन होगा तो आप इतना सा लिखोगे? मैं तो अभी मेन बताया है, बाकी बता रही हूँ। हाँ बताओ। उसने इसलिए मना कर दिया था कि जो नमक को ले जाना गैर कानूनी है, और अगर वहां पर वो जो कस्टम अधिकारी होंगे वो नमक की पुड़िया मिल गई तो सारा सामान इधर उधर बिखेर देंगे, सारा सामान जो है वो बिल्कुल इधर उधर बिखेर देंगे, इससे बदनामी होगी। उसने कहा कि हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे हमारी बेइज्जती हो, बदनामी हो, इसलिए वो नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर रहा था। गैर कानूनी काम मत करो, वो ये कह रहा था।
ठीक है। यस, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, क्या सोच रही थी कि कैसे लेके जाऊं, कैसे ना लेके जाऊं, क्या सोच रही थी वो? यस, अनुभव बताओ बेटा। वह चोरी से छुपा के ले जाए या कस्टमर अधिकारी को दिखाकर, यही था। हाँ, उसने कहा कि मैं नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर लाऊं या कस्टम अधिकारियों को दिखाऊं। तो इसको वो पहले इसके लिए क्या प्लानिंग बनाती है अनुभव, कैसी योजना बनाती है कि कहाँ रखती है वो किन्नुओं नमक के की बीच पुड़िया? में रखती है। यस, कीनुओं की टोकरी के नीचे न रख देती है। तो फिर उसके मन ने क्या सोचा? ये फिर तो उसके मन मेरे ने को पता सोचा है। कि ये प्यार का तोहफा वो चोरी नहीं लेकर जाएगी, वो सब कुछ सच सच बता देगी। नमक की पुड़िया जो है वो कस्टम अधिकारियों को दिखा देगी, उसने ये सोचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत देते हैं? कौन सा सामाजिक यथार्थ, कौन सी सामाजिक बात हमारे सामने आती है, वास्तविकता हमारे सामने आती है? ये ऐसी भावना हमें मातृभूमि से लगाव के बारे में बताती है। मातृभूमि से लगाव की, चाहे राजनीतिक बंटवारे हो गए, पॉलिटिक्स की ओर से, पॉलिटिशियंस की ओर से चाहे बंटवारे हो गए, राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को नहीं बांट सकते। वो लोगों को अलग अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से रहता है। जो प्रेम है वो अपने वतन से जुड़ा रहता है, अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आज सिर्फ बेटा इतना, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आप इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड करके आओगे। और बेटा रिकॉर्डिंग बंद करिए अब। साक्षी, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।